माननीय उच्च न्यायालय के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम पहले दिन से बड़े साफ शब्दों में कह रहे थे कि ये मामला सामान्य स्थिति का मामला नहीं है। विमल नेगी जब गुम हुए थे उस वक्त भी हमने विधानसभा के अंदर कहा था कि उनको तलाश करने में सरकार सक्रिय भूमिका निभाए, लेकिन सरकार बहुत गंभीर नहीं दिखी हमें। और अंततः 10 दिनों के बाद विमल नेगी की जो है डेड बॉडी बिलासपुर में रिकवर होती है, और डेड बॉडी रिकवर होती है तो रिकवरी के समय जो उनके यहाँ से जो सामान जो रिकवर किया उसमें एक चीज़ को लेकर के मालूम पड़ा कि जो पेन ड्राइव थी वो रिकवर हुई थी, लेकिन वो शो नहीं की गई, दिखाई नहीं गई। बाद में किसी ने वो जब रिकवरी के समय कहीं वीडियो किसी और प्राइवेट आदमी ने खींचा था, लिया था, उस वीडियो में वो पेन ड्राइव भी उसमें दिखी, तो इस कारण से पुलिस वालों को लगा कि अब दिखानी पड़ेगी। और फिर जब वो पेन ड्राइव एफएसएल को भेजी गई तो मालूम हुआ कि उसको फॉर्मेट कर दिया गया हुआ है। फॉर्मेट करने का मतलब कि सबूत सारे नष्ट कर दिए गए हैं, जो हमारी शंका थी वो सही साबित हुई। और अभी हाल ही में जब इस मामले को लेकर के परिवार के लोगों के ऊपर लगातार दबाव था बनाया हुआ सरकार ने कि सीबीआई की जांच की बात मत करिए, आप मत करिए मांग, लेकिन परिवार के सदस्यों ने इंतजार किया, 15 दिन तक इंतजार किया। और उसके बाद जब सरकार की ओर से कोई इस प्रकार से इस जांच में प्रगति नहीं हुई, जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसके पश्चात किरण नेगी जो विमल नेगी की धर्मपत्नी है वो हाई कोर्ट में गई, उनका परिवार हाई कोर्ट में गया और उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और विधानसभा के अंदर जब मैंने इस मामले को उठाया था विधानसभा के अंदर, तो मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि राजनीति कर रहे हैं, परिवार के सदस्य नहीं चाहते हैं सीबीआई की मांग। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर सीबीआई की मांग परिवार के सदस्य कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या गलत किया? हमने सही मांग की थी, पूरा प्रदेश चाहता था, पूरा एचपीपीसीएल की ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी, परिवार के लोग चाहते थे कि सीबीआई की जाँच हो। और आखिरकार सीबीआई की जाँच के लिए कोर्ट में मामला चला, और कोर्ट में जब खुलासा हुआ कि डीजीपी की रिपोर्ट जब आई, उन्होंने कहा कि एसपी शिमला अनावश्यक रूप से इस सारे मामले में दखल दे रहे हैं। मैंने उनको 2 बार या 3 बार उनको बुलाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो आए नहीं। रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट दी नहीं गई। और उल्टे आप कल्पना करिए कि शायद ऐसा बहुत कम उदाहरण देखने को मिलेगा। एसपी एक डिस्ट्रिक्ट का डीजीपी के खिलाफ भरी कोर्ट में उनके विरुद्ध बोलने के लिए खड़ा हो जाता है। पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है और कभी इस तरह के उदाहरण देखने को नहीं मिले। और डीजीपी ने बड़ा साफ शब्दों में इस बात का भी जिक्र किया है रिपोर्ट में कि जो हालात है, जो परिस्थिति है, ऐसे में लगता है कि निष्पक्ष जांच होने पर ये लोग जो है प्रदेश के प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे ही करेंगे, परिवार के लोग भी करेंगे। ऐसी सूरत में आगे बढ़कर के जब एसीएस होम की रिपोर्ट, उसमें भी जिक्र आया कि दबाव डालने की कोशिश हुई, रिपोर्ट को बदलने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं रिपोर्ट नहीं बदल सकता हूं। और ऐसी चीज़ों के कारण जब कोर्ट ने जब संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद जब फैसला आज आया, उस फैसले का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस मामले को लेकर के हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इस घटना को सिर्फ आत्महत्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये हत्या भी हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के बहुत सारे एक नेक्सस के साथ काम कर रहे थे। चाहे वो पेखूविला का प्रोजेक्ट है, चाहे वो शोंगटोंग का प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं उन दोनों प्रोजेक्ट में। और विमल नेगी की हत्या की वजह अगर रही है तो भ्रष्टाचार को जो लोग पनपने दे रहे थे उनके खिलाफ वो खड़े हुए, उन्होंने ईमानदारी से अपनी बात कही।